एपिसोड 44 एक ऐसे मौन से शुरू होता है जो शब्दों से ज्यादा कुछ कह जाता है। कैमरा धीरे धीरे मीरा के कमरे में दाखिल होता है, जहां वह अकेली बैठी है। सामने खुली खिड़की से आती हवा उसके बालों को उड़ा रही है। बाहर आसमान में हल्की धुंध है, जैसे मौसम भी उसके मन की हालत को महसूस कर रहा हो। वह अपने हाथों में अरुण की दी हुई चेन थामे हुए है, जिसे उसने कभी वादा समझकर पहन लिया था, और आज वही चैन उसके दिल पर बोझ बन गई है। मीरा अपने आप से बुदबुदाती है, प्यार अगर सच्चा था तो फिर इतनी दूरी क्यों? उसकी आवाज में टूटन है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक जिद है, प्यार को पूरी तरह छोड़ देने की नहीं, बल्कि खुद को संभाल लेने की। उसकी माँ अंदर आती है, उसके सिर पर हाथ रखती है और कहती है, हर रिश्ता अगर आसानी से समझ में आ जाए तो उसे निभाने की कीमत कोई नहीं जान पाता। मीरा बस सिर झुका लेती है। उसकी आंखें बोल रही हैं, लेकिन उसके होंठ बंद हैं। दूसरी तरफ अरुण का दृश्य आता है। वह अपने दफ्तर में है, सामने कई फाइलें खुली हैं, पर वह कुछ पढ़ नहीं पा रहा। उसके सामने दीवार पर लगी मीरा की मुस्कुराती तस्वीर को देखते हुए उसके चेहरे पर उदासी की लकीर खिंच जाती है। उसकी उंगलियां कंप्यूटर कीबोर्ड पर चलती हैं, पर दिमाग कहीं और है। कुछ पल बाद वह कुर्सी से उठता है और खिड़की के बाहर देखता है। फिर खुद से कहता है, शायद मैंने उसे समझने में देर कर दी। इस एक पंक्ति में अरुण का पूरा पश्चाताप झलक जाता है। एपिसोड का मध्यम भाग सबसे सुंदर और भावनात्मक है। यहाँ राघव मीरा के घर आता है, उसके लिए फूल लाता है, लेकिन मीरा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए भी अपने दर्द को छिपा नहीं पाती। राघव कहता है, मीरा, कोई रिश्ता तब नहीं टूटता जब लोग लड़ते हैं, वह तब टूटता है जब कोई एक हार मान ले। मीरा धीमे स्वर में जवाब देती है, मैंने हार नहीं मानी, बस रुक गई हूँ। शायद किसी के लौट आने का इंतजार करते हुए। ये संवाद पूरे एपिसोड की आत्मा बन जाता है। दृश्य बदलता है। अरुण की बहन नेहा उससे बात करती है। वह बहुत सीधी बात कहती है, भैया, अगर गलती उसकी थी तो आप क्यों इतने बेचैन हैं? अरुण चुप हो जाता है। वह सिर्फ इतना कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो फिर भी मुझसे बात करे। ये पल बेहद सच्चा लगता है, क्योंकि यहाँ अरुण का अहंकार गिरता हुआ दिखता है और एक प्रेमी का असली चेहरा सामने आता है। शाम का समय है। मीरा अपने परिवार के साथ एक छोटे से समारोह में शामिल होती है। माहौल में रौनक है, पर उसके दिल में सन्नाटा है। और फिर, जैसे किस्मत ने कोई इशारा किया हो, अरुण वहां आ जाता है। मीरा का दिल एक पल को थम जाता है। दोनों की नजरें मिलती हैं, कोई शब्द नहीं, बस आंखों की भाषा। वह भाषा जो किसी भी संवाद से कहीं ज्यादा सशक्त होती है। कुछ ही देर बाद मीरा के पिता की गाड़ी में दिक्कत आ जाती है। अरुण आगे बढ़ता है, बिना कुछ कहे मदद करता है। मीरा दूर से ये सब देखती है। उसके भीतर कुछ टूटता भी है और जुड़ता भी। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, राहत के हैं, क्योंकि वह जानती है कि अरुण अब भी वही है, वही जो चुप रहकर भी अपने दिल की बात कर्मों से कह देता है। एपिसोड के अंत में मीरा अपने कमरे में लौटती है। वह टेबल पर रखी एक पुरानी नोटबुक खोलती है, जिसमें अरुण ने कभी लिखा था, अगर कभी मैं दूर चला जाऊं तो बस इतना याद रखना कि मैंने कोशिश की थी। वह नोट को पढ़कर मुस्कुराती है और फिर उसी पन्ने के नीचे लिख देती है, मैंने भी की थी और अब भी कर रही हूँ। कैमरा धीरे धीरे उसके चेहरे पर जूम करता है। उसकी मुस्कान में उदासी भी है और उम्मीद भी। सीधी समीक्षा, अलग अंदाज में। एपिसोड 44 प्यार से बंधे रिश्ते का सबसे भावनात्मक और परिपक्व भाग है। इसमें कोई बड़ा नाटकीय दृश्य नहीं, पर हर पल भावनाओं से भरा है। अविनाश मिश्रा ने अरुण के किरदार में उस दर्द को दिखाया है जो अक्सर लोग छिपा लेते हैं। श्रद्धा ने मीरा को बेहद वास्तविक और संवेदनशील ढंग से जिया है। उसकी आंखों की चुप्पी ही इस एपिसोड की सबसे बड़ी ताकत है। इस एपिसोड का संदेश साफ है, रिश्ते तब नहीं चलते जब दोनों सही होते हैं, बल्कि तब जब एक झुकने को तैयार होता है। प्यार हमेशा बराबरी का खेल नहीं होता। कभी कभी किसी एक को थोड़ा ज्यादा देना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा समझना पड़ता है। संक्षेप में,
एपिसोड 44 ये दिखाता है कि सच्चे रिश्ते टूटते नहीं, बस थम जाते हैं, और जब वक्त सही होता है वही रिश्ते फिर से सांस लेने लगते हैं।